पीपल से पूछती है, पीपल कन्हैया को देखा क्या? कदम्ब से पूछती, कदम्ब तुम बता दो, कन्हैया को जाते देखा क्या? वही स्थिति होती जो त्रेता में भगवान राम पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये बिरह का भाव है भैया। आज गोपियां इतनी बिरह कातर हैं, लताओं से पूछती हैं, मान लो हम प्रेम में आकर के आंखें बंद किए थे आनंद में आकर के, और कन्हैया इधर से भागा हो तो लताओं ने देखा हो। पक्षियों से पूछती हैं, खोजती जाती हैं, कहां गया कन्हैया, कहां गया कन्हैया। देखती हैं एक तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ता है। एक गोपी कहती है कि सुनती हूं किसी को पता भगवान का नहीं रहता, लेकिन तुलसी मैया जानती हैं कि भगवान कहाँ हैं, इनसे पूछो ये बताएंगी। दूसरी गोपी पूछती है, ए तुलसी तू बता दे कन्हैया कहाँ गया, तुझे तो सब पता रहता है। थोड़ी सी हवा चली और ऐसे तुलसी मैया हिल गई, और जैसे तुलसी हिली दूसरी गोपी को क्रोध आ गया। अरे ये क्या बताएगी, ये भी तो अपनी सौतन है, देखो कैसे सर हिला दी, हमको नहीं पता है, इसको सब पता रहता है। गोपियों का भाव है। आगे बढ़ती हैं, बड़ी बड़ी घासें लहलहा रही हैं, उन घासों से गोपियां पूछती हैं, प्रफुल्लित घासों को देख करके, परिदृश्य घासों को देख करके गोपियां कहती हैं, ऐ प्रफुल्लित घासों तुम बता दो कन्हैया तुम्हारे ऊपर चरण रख के गया है ना? क्योंकि प्रफुल्लित वही हो सकता है जिसके ऊपर कन्हैया का चरण कमल पड़ा हो। कहती नहीं नहीं, यहां से कन्हैया नहीं गया। गोपियां विरह के भाव में हैं। आज महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान अदृश्य हुए तो ठीक है, किसको लेके अदृश्य हुए? लेकिन सुखदेव भगवान ने एक बार भी उस गोपी का नाम नहीं लिया जो गोपी अदृश्य हुई थी। लेकिन भागवत के सभी चिंतक यह बात कहते हैं, वह गोपी कोई और नहीं थी, श्री राधा रानी जी थी। राधा रानी का नाम भगवान सुखदेव ने यहां क्यों नहीं लिया? सुखदेव भगवान की गुरु हैं, राधा रानी आराध्या हैं, और जब भगवान सुखदेव राधा रानी का नाम लेते हैं तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती है। आज बाबा सोचते हैं कि अगर हमने नाम बता दिया कि वो राधा रानी हैं, 6 महीने की समाधि लगेगी, और परीक्षित का तो 7 दिन का ही शेष है। आज 6वें दिन की कथा चल रही है। इसलिए यहां पर सुखदेव महाराज राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, और वही गोपी जो अदृश्य हुई है भगवान के साथ, वो साक्षात शक्ति स्वरूप राधा रानी जी हैं। आगे चलते राधा रानी कहती, कन्हैया चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो रहा है रे, मानो कन्हैया से सेवा लेना चाहती हूं। और जैसे ही कन्हैया ने कहा मेरी पीठ पर बैठ जाओ, जैसे ही कन्हैया ने कहा पीठ पर बैठ जाओ, राधा रानी ने पैर उठाया तो कन्हैया वहां से भी अदृश्य हो चले। राधा रानी भी विरह में व्याकुल हो गई। क्या हो गया नारायण, कन्हैया कहां गया? राधा रानी रोने लगी। आज विरह की ऐसी स्थिति बनी है, मानो दूसरी यमुना बह चली। शरद पूर्णिमा की रात्रि में वो गोपियां धीरे धीरे अन्वेषण करते करते लता पत्रादिकों से पूछते पूछते कि कन्हैया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। देखती हैं कि चरण चिन्ह बने हैं, सोचती हैं निश्चित कन्हैया इधर से ही गया है। देखो देखो गोपी भगवान के ही चरण है ना, अपने कन्हैया के। हाँ हाँ बहन, ये कन्हैया के चरण हैं। थोड़ी दूर और जाने पर ये तो 4 पैर हो गए। इसका मतलब एक गोपी जो भागी है वो कन्हैया के साथ है। देखो कन्हैया ने कैसा किया, हम लोगों को बुला करके छोड़ दिया। वो गोपी ज्यादा सुंदर लगी, उसको लेके भाग गया। अलग अलग भाव सबके मन में आता है। थोड़ी दूर बाद जाती हैं, वहां देखती हैं कि कुछ पुष्प गुच्छ बिखरे होते हैं। गोपियों ने भाव लगाया कि देखो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया ने उस गोपी के केस यहाँ संवारे होंगे, उसके केसों में फूल लगाया होगा। ये देखो वही फूल बिखरे हुए हैं। आज गोपियां विरह की अवस्था में
केश प्रसाधनम तत्र कामिन्याः कामिना कृतम तानि चूडयता कान्ताम् उपविष्टमिह ध्रुवम् इह उपविष्टम ध्रुवम किम कामिनाः कामिन्याः केश प्रसाधनम कृतम। कामिनाः किम? कामिनाः कौन है? भगवान कृष्ण हैं। कामिन्याः कौन है? भगवान काम है मानो आज, और राधा रानी कामिनी है। ऐसा भावना भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बताते हैं कि परीक्षित, गोपियों ने जब देखा तो कह रही हैं कि ये काम ने कामिनी का श्रृंगार किया हो, और कहां केश का श्रृंगार किया है। निश्चित ही केश प्रसाधनम, केश को संवारा है। ध्रुवम मतलब निश्चित ही यहाँ उस कन्हैया ने उस गोपी के केश को संवारा है, तभी ये फूल यहाँ बिखरे हैं। अब गोपियों को बहुत जलन हो रही है। जो गोपी भागी है, आज उसके प्रति सौत की भावना गोपियों के मन में आ गई। लेकिन जैसे ही कुछ दूर चलती हैं, राधा रानी रुदन की अवस्था में दिखाई पड़ती हैं। वही विरह जो इन गोपियों के मध्य में है, आज वही विरह अकेली राधा रानी झेल रही हैं। राधा जी को जैसे ही देखा इन गोपियों ने, अरे बहन तू भी रो रही है, कन्हैया कहाँ गया? राधा रानी ने कहा कन्हैया छोड़कर चला गया। आज जो इनके अंदर जलन की भावना थी वो शांत हो गई। आज सभी गोपियां एकत्रित हो गई, एक हो गई। कहती बहन कन्हैया ने बहुत गलत काम किया, हम लोगों के ऐसी अतृप्त अवस्था में छोड़ दिया, बहुत दुखद है। और खोजती खोजती गोपियां आज सोचती हैं कि बहनों अगर कन्हैया नहीं आता है, अब तो हम रात्रि की अवस्था में निकल ही चुके हैं, चलो यमुना में अपने प्राण का त्याग कर देते हैं।